दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब क्रिकेट के मैदान पर दो ऐसी ताकतवर टीमें आमने सामने होती हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा आसमान होता है, तो कैसा भूचाल आता है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मैच नंबर 26 की, जहां एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की तपती दोपहर में बेंगलुरु की चिलचिलाती धूप से भी ज्यादा गर्मी मैदान के अंदर थी, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें एक दूसरे से भिड़ रही थी और पूरे स्टेडियम में आरसीबी आरसीबी के नारे इस तरह गूंज रहे थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। और हर एक दर्शक अपनी सीट की पेटी बांधकर इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि चिन्नास्वामी का ये छोटा मैदान हमेशा से ही बल्लेबाजों के लिए जन्नत और गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा है, जहां हर मैच में रनों की बरसात होती है। और आज का दिन भी कुछ अलग नहीं था। जब दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो सबकी नजरें पिच पर थी, जो बिल्कुल सूखी और हार्ड लग रही थी, जिसमें ग्रास का एक तिनका भी नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते रन्स का पहाड़ खड़ा होना तय माना जा रहा था। और इस बेहद रोमांचक कहानी की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल के पक्ष में सिक्का गिरा और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पिच के मिजाज को पढ़ते हुए पहले गेंदबाजी करने का सबसे बड़ा फैसला लिया, ताकि आरसीबी के खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजों को कम से कम स्कोर पर रोका जा सके। और दोपहर का मैच होने की वजह से ड्यू फैक्टर का कोई डर नहीं था, इसलिए बाद में इस फ्लैट हाईवे जैसी पिच पर लंबा रन चेज आसानी से किया जा सके। जिसके बाद जब आरसीबी के धुरंधर ओपन बल्लेबाज फिल सॉल्ट और क्रिकेट के अनडिस्प्यूटेड किंग कहे जाने वाले विराट कोहली नए जोश के साथ मैदान पर उतरे, तो पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम अपने दुलारे खिलाड़ियों के आगमन पर लाल और काले झंडे लहराकर खुशी से झूम उठा। और इन दोनों ने पहले ही ओवर से अपने आक्रामक तेवर बिल्कुल साफ कर दिए, जब कोहली ने आते ही अपनी आदत के अनुसार क्लासिक कवर ड्राइव्स और मिड विकेट के ऊपर से शानदार फ्लिक शॉट्स लगाकर दिल्ली के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और उनके बल्ले से निकली हर एक कड़क आवाज सीधा लाखों दर्शकों के दिलों में उतर रही थी, जब उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों का सामना करते हुए 3 करारे और ग्राउंड चीरने वाले चौके जड़कर 19 रन बना डाले। लेकिन दिल्ली के गेंदबाज भी पूरी तैयारी और नई स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरे थे, और उन्होंने जल्दी ही आरसीबी को उनके घर में पहला बड़ा झटका दे दिया, जब विराट कोहली एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट होकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद मैदान में बैठे हजारों दर्शकों के बीच एक अजीब सा भयानक सन्नाटा छा गया था, और लगने लगा कि क्या आरसीबी आज बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी। पर दोस्तों, ये सन्नाटा ज्यादा देर तक चिन्नास्वामी की फिजाओं में नहीं टिक पाया, क्योंकि दूसरे छोर पर खड़े इंग्लैंड के तूफानी बल्लेबाज फिल सॉल्ट आज एक अलग ही मानसिकता और खतरनाक फॉर्म में थे। और उन्होंने बिना कोई परवाह किए अपने बल्ले का पूरा मुंह खोलते हुए दिल्ली के तेज गेंदबाजों की ऐसी बेरहमी से धुनाई की कि हर कोई बस हैरानी से देखता रह गया। उन्होंने कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से तो कभी फाइन लेग की दिशा में ऐसे ऐसे आतिशी स्ट्रोक्स लगाए, जिन्होंने मैदान पर दिल्ली के खिलाड़ियों के छक्के छुड़वा दिए। और इस धमाकेदार पावर प्ले के दौरान क्रीज पर नए आए देवदत्त पडिक्कल ने भी उनका बखूबी साथ निभाते हुए दिल्ली को परेशान किया। देवदत्त ने 13 गेंदों पर 18 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक शानदार चौका और एक लंबा छक्का शामिल था। लेकिन तभी दिल्ली के स्पिन जादूगर कप्तान अक्षर पटेल और चतुर चाइनामैन कुलदीप यादव ने जैसे ही दूसरे एंड से अटैक संभाला और अपनी फिरकी का जादू दिखाना शुरू किया, मैच का रुख थोड़ा दिल्ली की तरफ बदलने लगा और तेजी से बढ़ते रन रेट पर अचानक से एक लगाम लग गई। अक्षर पटेल ने अपनी सटीक स्टंप टू स्टंप लाइन और लेंथ से आरसीबी के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया, और उन्होंने अपने 3 ओवर्स के टाइट स्पेल में मात्र 18 रन खर्च करके 2 बहुत ही बड़े विकेट चटका लिए। और इसके ठीक साथ ही कुलदीप यादव ने भी अपनी ड्रिफ्ट और टर्न का बेहतरीन जाल बुनते हुए 2 अहम विकेट निकालकर आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की बुरी तरह कमर तोड़ दी। इस बीच जब उम्मीदों का भार लेकर कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए और उन्होंने 4 गेंदों में 8 रन बनाए, जिसमें एक गगनचुंबी और दर्शक दीर्घा में गिरने वाला छक्का शामिल था, लेकिन वो भी अपनी इस पारी को लंबा नहीं खींच सके और जल्दी ही चलता बने, जिससे आरसीबी की टीम एक बार फिर दबाव में आती हुई दिखाई दी और ऐसा लगने लगा कि दिल्ली उन्हें जल्दी समेट लेगी। पर दूसरी तरफ फिल सॉल्ट एक योद्धा की तरह अंगद के पैर जैसा क्रीज पर डटे रहे, और उन्होंने मात्र 48 गेंदों का सामना करते हुए 63 रन की एक बेहद आतिशी, लड़ाकू और यादगार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 कड़क चौके और 3 आसमान छूते हुए इतने लंबे छक्के मारे जिन्हें देखकर बॉलर्स का हौसला ही टूट गया। और उनके इसी तूफानी प्रदर्शन के चलते आरसीबी का स्कोरबोर्ड किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से लगातार बढ़ता रहा, जब उनका स्ट्राइक रेट 165 से भी ऊपर का चल रहा था, जिसने दिल्ली के हर एक गेंदबाज को काफी हद तक परेशान करके रख दिया था। और जब आखिरकार फिल सॉल्ट कैच आउट हुए, तो आखिरी कुछ डेथ ओवर्स में रन बनाने की पूरी खास जिम्मेदारी टी20 के सबसे खतरनाक फिनिशर माने जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड और विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा के मजबूत कंधों पर आ गई। जहां एक तरफ जितेश शर्मा ने गेंदबाजों के सामने थोड़ा संघर्ष करते हुए 20 गेंदों में मात्र 14 रन बनाए, जिससे लग रहा था कि आरसीबी का मोमेंटम टूट रहा है, वहीं दूसरी तरफ टिम डेविड
डेविड ने अपनी ब्रूट पावर और ताकत का पूरा बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 17 गेंदों में 26 रन ठोककर रन रेट को वापस ट्रैक पर लाया और इस पूरे बैटिंग यूनिट की लगातार कोशिश और मेहनत के बदौलत ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 175 रन का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और मजबूत लड़ने लायक स्कोर खड़ा करने में पूरी तरह कामयाब हो सकी, जिसके आखिरी ओवर्स में दिल्ली की तरफ से तेज गेंदबाज लुंगी निगीड़ी ने भी बढ़िया वापसी करते हुए 2 विकेट निकाले और साथ ही मुकेश कुमार को भी एक बड़ी सफलता मिली। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। इनिंग्स ब्रेक का वक्त खत्म हुआ और पूरे जोश से भरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस 176 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी तो उनके सामने सबसे बड़ी और कठिन चुनौती आरसीबी के तेज और स्विंग गेंदबाजों का सामना करना था, जो अपने होम क्राउड के सामने और भी खतरनाक लग रहे थे। और ये चुनौती तब और भी भयंकर रूप ले ली जब आरसीबी के सबसे अनुभवी और स्विंग के असल मास्टर भुवनेश्वर कुमार ने नया चमचमाता बॉल अपने हाथ में लिया और आते ही पहले ही ओवर में ऐसी कातिलाना इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदबाजी की जिसका दिल्ली के बल्लेबाजों के पास बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं था। और उन्होंने शुरुआती दबाव बनाते हुए दिल्ली के ओपन बल्लेबाज पथुम निसंका को सिर्फ 1 रन पर सस्ते में चलता करके दिल्ली कैपिटल्स को सबसे पहला और मैच का सबसे बड़ा झटका शुरुआत में ही दे दिया, जिसके बाद दिल्ली का खेमा और उनके फैन थोड़े निराश और परेशान जरूर हुए। पर यह मत भूलिए दोस्तों कि पिच पर अभी भी रन मशीन केएल राहुल और दक्षिण अफ्रीका के खतरनाक युवा बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स जैसे मैच विनर खिलाड़ी पूरी तरह से मौजूद थे। और यहां से शुरू हुआ इस धड़कनों को तेज कर देने वाले रोमांचक रन चेस का सबसे असली और मजेदार खेल, जहां केएल राहुल ने पिच की रफ्तार को समझते हुए आते ही आरसीबी के गेंदबाजों पर पीछे हटने के बजाय आक्रामक रूप से काउंटर अटैक करने का बड़ा फैसला किया और उन्हें सेट होने का कोई भी मौका नहीं दिया। राहुल ने अपने सालों के अनुभव और बेहतरीन क्लास का पूरा और बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हुए मैदान के हर एक कोने में शानदार ड्राइव्स और कट्स के रूप में बाउंड्रीज लगाईं और उन्होंने मात्र 34 गेंदों में 57 रन की एक बेहद आक्रामक और धमाकेदार पारी खेलकर सबको अपना दीवाना बना दिया, जिसमें उन्होंने 6 खूबसूरत तकनीकी चौके और 2 बड़े और लंबे छक्के जड़ दिए, जिससे दिल्ली की रन चेस की रुकती हुई गाड़ी सीधा टॉप गियर में डाल दी। जब राहुल मैदान पर इस तरह से बिना किसी डर के रन्स की बरसात कर रहे थे और बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ रहे थे, तो ठीक दूसरे छोर पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने एक बहुत ही सुलझे हुए एंकर की बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल और डबल्स पर पूरा ध्यान दिया और जैसे ही कोई खराब गेंद मिली उस पर तुरंत चौके लगाकर गेंदबाज को दबाव में डाल दिया। स्टब्स की इस बेहद मैच्योर और धैर्यशील पारी ने दिल्ली को इस बढ़ते हुए रन चेज में हमेशा आरसीबी से एक कदम आगे और बनाए रखा और उन्होंने 47 गेंदों में 7 रन की एक ऐसी बेहद महत्वपूर्ण और सॉलिड बेडरॉक पारी खेली जिसमें 4 बेहतरीन चौके और एक पावर भरा छक्का शामिल था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल है तो मैच में असली ट्विस्ट और असली रोमांच आना तो लाजमी था और ये तब आया जब आरसीबी के कप्तान ने वापस अपने स्ट्राइक बॉलर्स यानी भुवनेश्वर कुमार और स्पिनर कृणाल पांड्या को विकेट लेने की फिराक में अटैक पर लगाया। कृणाल पांड्या ने जहां पिच के टर्न का फायदा उठाते हुए एक अहम विकेट निकालकर दिल्ली पर वापस दबाव बनाया, वहीं दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ा काल बनकर आए भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स के पूरे टाइट और जादुई स्पेल में मात्र 26 रन देकर 3 बहुत ही बड़े और गेम चेंजिंग विकेट हासिल किए, जिसके चलते मैच का रुख आरसीबी की तरफ मुड़ने लगा और स्टेडियम में दर्शकों का शोर फिर से आसमान छूने लगा, जिससे आखिरी कुछ ओवर्स में रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से बढ़ने लगा और दिल्ली कैपिटल्स के बचे हुए बल्लेबाजों पर अचानक से एक बहुत बड़ा भारी प्रेशर आने लगा। ऐसे नाजुक और मुश्किल समय में कप्तान अक्षर पटेल ने एक लीडर की तरह खुद आगे आकर जिम्मेदारी ली और 19 गेंदों में 26 रन का एक बहुत ही तेजी से भरा योगदान दिया, जिसमें टीम को जरूरत के वक्त 3 जरूरी चौके लगाकर थोड़ी राहत दिलाई। पर दोस्तों, जब स्टेडियम में सबको लग रहा कि शायद आरसीबी इस मैच को आखिरी ओवर की गेंदबाजी से किसी न किसी तरह अपने पक्ष में कर लेगी और बाजी मार लेगी, तभी मैदान पर ढोल और नगाड़ों की आवाज के बीच एंट्री होती है दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक किलर डेविड मिलर की, जिन्होंने पिच पर आते ही अपने खतरनाक इरादे बिल्कुल साफ कर दिए और स्टेडियम के इस भारी आवाज या आरसीबी के गेंदबाजों के किसी भी प्रेशर को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया, बल्कि पलटवार किया।
मिलर ने आखिरी ओवर्स के उस सांस रोक देने वाले दबाव भरे और खिंचाव वाले माहौल में अपनी आंखें पूरी तरह से पिच पर सेट कर लीं और दिल्ली कैपिटल्स के फैन और डगआउट में बैठे खिलाड़ियों की बढ़ती धड़कनें कम की जब उन्होंने मात्र 10 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन की एक ऐसी तूफानी, रोमांचक और सीधा मैच विनिंग पारी खेली जिसमें उन्होंने आरसीबी के सबसे अच्छे गेंदबाजों को निशाना बनाते हुए 2 इतने लंबे और भयंकर छक्के मारे जिन्होंने क्रिकेट बॉल को पूरी तरह से मैदान के बाहर और दर्शक दीर्घा के बहुत आगे तक भेज दिया और इसके अलावा एक चौका भी लगाया। और इन्हीं छक्कों और गगनचुंबी शॉट्स की वजह से मिलर ने दिल्ली के इस अटकते हुए रन चेस को बिल्कुल आसान बना दिया। जब आखिरी ओवर शुरू हुआ तो जीत के लिए सिर्फ गिनती के कुछ रन्स चाहिए थे, पर स्टेडियम का माहौल और दोनों तरफ की टकरार बिल्कुल किसी आईपीएल फाइनल मैच से कम नहीं लग रहा था। और आखिरकार उस आखिरी ओवर की उथल-पुथल के बाद दिल्ली कैपिटल्स की ताकतवर टीम ने 19.5 ओवर्स में ही यानी एक गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 179 रन का टोटल ध्यान से बनाकर आरसीबी द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल कर लिया और इस बेहद रोमांचक, सांसें अटका देने वाले और दिल दहला देने वाले महामुकाबले को शानदार तरीके से 6 विकेट से हमेशा के लिए अपने नाम कर लिया। और सबसे बड़ी बात, आरसीबी के लगातार चलते आ रहे विजयी रथ को उनके ही सबसे बड़े किले यानी उनके ही घर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आकर पूरी तरह से रोक दिया। तो मेरे सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों, इस आखिरी गेंद तक चलने वाले, सांसें रोक देने वाले और हार्ट पाउंडिंग मुकाबले में आपको किस खिलाड़ी की बल्लेबाजी या गेंदबाजी ने सबसे ज्यादा अंदर तक प्रभावित किया? और क्या डेविड मिलर का वो आखिरी ओवर्स का आतिशी धमाका या फिर भुवनेश्वर कुमार का शानदार तीनों विकेट लेने वाला स्पेल आपका दिल जीत ले गया? ये नीचे जल्द से जल्द कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं।